आपसी विवाद को खुद मिलकर सुलझाएं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, भाई भाई, दोस्त दोस्त, भाई बहन, बहन बहन। कामू और रामू बचपन की मित्रता युवावस्था तक आते आते और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कपड़े, दोनों दोस्त पूरी मेहनत और लगन से व्यापार करने लगे। देखते ही देखते दोनों का साझा व्यापार खूब चल निकला। व्यापार से संबंधित निर्णय दोनों मिलकर लेते थे। कोई निर्णय ऐसा न रहा जो दोनों में से किसी एक ने अकेले लिया हो। उनके सटीक निर्णय, आपसी प्यार व रजामंदी, मेहनत और लगन से उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनकी इस तरक्की से शहर के अन्य कपड़ा व्यापारी उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे दोनों मित्रों में फूट डालने का अवसर खोजने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दोनों मित्रों के रिश्ते में ददर आ गई तो उनके व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। एक बार कामू को किसी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, परंतु कामू को 3-4 दिन का वक्त लग गया। रामू ने व्यापार के सिलसिले में एक बड़ा सौदा करना था। उसने कामू का 3 दिन तक इंतजार किया। फिर उसे लगा कि अगर यह सौदा जल्दी नहीं किया तो व्यापारिक लाभ का एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने और सोचा कि कामू के आते ही उसे बता दूंगा। कामू जब शहर वापस आया तो अन्य व्यापारियों ने उसे भड़का दिया कि रामू ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम्हारे बिना बड़ा सौदा कर लिया है। कामू लोगों के बहकावे में आकर बिना सोचे विचारे राम से इस बात पर झगड़ पड़ा और उससे कहने लगा, रामू, मुझे यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। रामू ने कामू को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कामू कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने रामू से कहा कि कल ही व्यापार को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। रामू से ये कहकर कामू अपने घर आ गया। कामू की माँ ने कामू को परेशान, माँ ने गंभीरता से सोच विचार किया और फिर कामू से कहा, ये जो हमारे आंगन में आम का पेड़ है इसके सूखे व पीले पत्ते कहाँ गए। कामू ने कहा, गिर गए होंगे। माँ ने कहा, अगर नहीं गिरते तो अच्छा होता। कामूच ने अचरज से कहा, अगर नहीं गिरते तो पेड़ कितना खराब लगता। तब माँ ने समझाया, इस तरह तुम भी अपने मन से रामू के प्रति को विचार हटाओ और शांत मन से व्यापारिक विषय पर रामू से वार्तालाप करो, हल जरूर निकल आएगा। कामू को तत्क्षण अपनी भूल का एहसास हो गया। वह तुरंत रामू के पास गया और हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी। तब रामू ने कामू को शांति से बैठकर व्यापारिक सौदे के बारे में समझाया। कामू को जब सब समझ में आया तो उसने रामू की प्रशंसा की। सार यह है कि दूसरों के बहकावे में आने की बजाय अपने विवेक और बुद्धि से काम लें।